नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आपका फॉक्स ट्रेडिंग में। और आज है 22 of April 2024। Before we start the analysis, there is a small disclaimer that on the basis of the research and analysis given in the video, do not try to take any kind of buying and selling trade in Bank Nifty। तो चलिए शुरू करते हैं। आज वीडियो शुरू करने से पहले आपको दो चार चीज़ें बता दूं। जो नए व्यूअर्स हैं दैट हम 9:30 से पहले कोई ट्रेड नहीं करते। 9:30 के बाद हम बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा को देखते हैं और कुछ निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्ट्रॉन्ग शेयर्स उनको देखते हैं और निफ्टी इंडेक्स को भी देखते हैं कि ऑप्शंस के डेटा क्या बोल रहे हैं। अगर सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं तो हम डे टॉप पे पोजीशन बनाते हैं पुट में, और अगर डेटा पॉजिटिव हैं और मार्केट डे लो पे है तो हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे, या फिर किसी कंसोलिडेशन पे हम कॉल या पुट की पोजीशन बनाएंगे एज पर डेटा। तो देखते हैं, मार्केट आज खुला और 9:30 के आसपास देखिए मार्केट यहाँ कहीं था 30, 9:30 के आसपास मार्केट यहाँ पे था। अब जैसे 9:30 पे मार्केट में हमने देखा कि मार्केट अपने डे टॉप पे नहीं है, मार्केट कहीं इन बिटवीन है अपने डे लो के आसपास। तो जब हमने बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा देखे तो बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा देखे क्या बता रहे हैं आपको, बाइंग अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं। बाइंग में भी क्या है, पीसीआर पॉजिटिव, डेटा डिफरेंस पॉजिटिव, बट वीवैप नेगेटिव। डेटा बहुत स्ट्रांगली नेगेटिव नहीं है। और जब हमने निफ्टी ऑप्शंस के डेटा को देखा तो निफ्टी ऑप्शंस के डेटा भी थोड़े बिखरे हुए थे, मतलब सारी चीज़ें एक ट्रेंड में नहीं थी। ये देखिए वीवैप नेगेटिव और बाकी चीज़ें जो पॉजिटिव सिग्नल बता रही हैं। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो इसके अंदर केवल आप वीवैप को छोड़ दो तो ज़्यादातर चीज़ें जो हैं आपको बाइंग की तरफ इशारा कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे था मार्केट। अभी देखिए यहाँ पे जब डे लो के आसपास मार्केट था तो यहाँ पे 9:30 और 9:48 यहाँ पे एक कॉल की पोजीशन बन सकती थी 9:40 के आसपास, लेकिन मार्केट में बहुत स्ट्रांगली डेटा पॉजिटिव नहीं थे और 9:40 के आसपास आते आते मार्केट में बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा फिर से नेगेटिव हो गए। देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर लगे हुए हैं, आप जूम करके देखिए। यहाँ पे कॉल में पोजीशन इसलिए नहीं बनी क्योंकि बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा जो है वो वीवैप, पीसीआर और आपके डेटा डिफरेंस, तीनों चीज़ें नेगेटिव होगी। तो अब यहाँ पे नेगेटिव होने का मतलब ये है कि अब ये इंडेक्स आपका पॉजिटिव है और ये इंडेक्स आपका नेगेटिव है। ये देखिए 50-55 के आसपास ये भी नेगेटिव हो गया, दोनों इंडेक्स नेगेटिव हो गए। पॉजिटिव थे तो मार्केट डे बॉटम पे था, लेकिन सारी चीज़ें पॉजिटिव नहीं थी। और बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा तो ये देखिए आप 9:45 के आसपास, 40 के आसपास इंडिकेशन मिल गया था कि मार्केट डे लो पे है और डेटा आपके रिड्यूस हो गया। अगर यहाँ पे ये 69 लाख है, 69 लाख से अगर ये बढ़ जाते डेटा, आपके डेटा डिफरेंस अगर बढ़ जाता और पीसीआर भी आपका अगर बढ़ जाता 1.23 से देखो 1.06 हो गया, कम हो गया पीसीआर। वीवैप नेगेटिव तो बहुत क्लियर कट इंडिकेशन नहीं था कि मार्केट में डे लो पे कॉल का पोजीशन बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल क्लियर थी कि 9:45 में जो बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा नेगेटिव जनरेट हुए और निफ्टी ऑप्शंस के डेटा भी नेगेटिव जनरेट हो गए 9:50 पे, तो यहाँ पे एक पुट की पोजीशन बन सकती थी। हमने पुट की पोजीशन क्यों नहीं बनाई, उसके पीछे रीज़न ये रहा कि 9:50, ये देखिए 9:50, 10:50, 10:30, 10:40 के आसपास, 9:40 से लेके 10:20-30 के आसपास मार्केट अपने डे लो पे था। और जब डेटा अगर नेगेटिव हैं, आपके बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा नेगेटिव हैं, स्ट्रॉन्ग शेयर्स के डेटा नेगेटिव हैं, और अगर मार्केट डे टॉप पे नहीं है, ये देखिए मार्केट अगर डे टॉप पे नहीं है, यहाँ अगर नहीं है मार्केट, तो मार्केट के अंदर किसी भी तरीके की पुट पोजीशन नहीं बनेगी, चाहे डेटा कितने भी नेगेटिव हो। या तो हम वेट करेंगे मार्केट ऊपर आए और इसी किसी कंडीशन में आए, यहाँ पे मार्केट आए, डेटा नेगेटिव है तो हम पुट की पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ इस जोन के अंदर तो पुट की पोजीशन बनाने का कोई रीज़न नहीं है। या तो इस कंसोलिडेशन में आगे नीचे आए। अब जिस इस कंसोलिडेशन पे आके मार्केट वापस रिजेक्ट हुआ तो यहाँ जरूर हमने एक छोटी सी हेजिंग पोजीशन ली थी पुट में, उसको हमने कॉस्ट टू कॉस्ट बुक कर दिया। हमने वेट किया मार्केट में बहुत पेशेंस के साथ में, क्योंकि रीज़न उसका ये था कि इतने ज़्यादा नेगेटिव डेटा होने के बाद भी मार्केट अपने डे लो पे नहीं है और
निफ्टी ऑप्शंस का चार्ट दिखाता हूँ आपको। ये देखिए निफ्टी ऑप्शंस का चार्ट, शुरू में पॉजिटिव फिर नेगेटिव, उसके बाद करीबन ये 10:50 के आसपास और 11 सवा 11 बजे के आसपास निफ्टी के ऑप्शंस का चार्ट जो है वो पूरा पॉजिटिव हो गया। बैंक निफ्टी का ऑप्शंस का चार्ट, वीवैप पॉजिटिव, पीसीआर पॉजिटिव और डेटा डिफेंस पॉजिटिव। तो जब ये सारी चीज़ें पॉजिटिव होगी तो हमने निफ्टी ऑप्शंस के चार्ट को देखा, निफ्टी ऑप्शंस के चार्ट में चीज़ें नेगेटिव थी। तो इस तरीके के सिस्टम में ये समझ में आता है कि मार्केट यहाँ से जो है वो साइडवेज हो जाएगा और इसी रेंज में कहीं फंस के रहने के मार्केट के चांस थे। लेकिन 230 के आसपास, ये देखिए 230, ये जो बोल रहा हूँ ना 230, इसको मैं एक वर्टिकल लाइन से भी दिखा देता हूँ आपको। ये वर्टिकल लाइन, ये 227 230, यहां पे जो है 230 के आसपास आप डेटा की पोजीशन देखिए। मार्केट यहां से रिजेक्शन ले रहा है, 11 बजे के आसपास रिजेक्शन लिया, फिर 1 बजे रिजेक्शन लिया और फिर मार्केट 2-2:30 बजे के आसपास इसी रेंज के अंदर रिजेक्शन ले रहा है यहाँ से। तो ये बार बार यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ से मार्केट के नीचे गिरने की कंडीशन इसलिए नहीं है क्योंकि आप निफ्टी ऑप्शंस के डेटा देखिए क्या है, पॉजिटिव कन्वर्ट हो गए करीबन, ये देखिए ये पॉजिटिव कन्वर्ट हो गए थे, 11 बजे के आसपास से पॉजिटिव कन्वर्ट हो गया। और बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा को देखिए आप कितने बजे कन्वर्ट हुए, वीवैप कन्वर्ट हो गई और 2-2:30 बजे के आसपास देखिए ये 23 लाख से 20 लाख 18 लाख डेटा भी रिड्यूस होने लगे। वीवैप आपका पॉजिटिव साइड में बढ़ने लगा, पीसीआर पॉजिटिव साइड में बढ़ने लगा, वीवैप भी पॉजिटिव होने के, वीवैप तो पॉजिटिव हो ही गई थी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक चीज़ और थी आज का कॉल में ट्रेड लेने के लिए, स्ट्रॉन्ग ट्रेड बाय एंड लार्ज जो हमारा हेवी ट्रेड था वो कॉल की तरफ था। वो इसलिए क्योंकि अगर पुट में मार्केट जाना होता ना, डाउन साइड में मार्केट जाना होता तो मार्केट अपने डे टॉप पे होता, जो था नहीं। तो यहाँ इस कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, ये जो कंसोलिडेशन दे रखा है देखिए, ये जो कंसोलिडेशन है, इस कंसोलिडेशन और ये यहां पे कंसोलिडेट हो रहा है आपका रिलायंस पॉजिटिव, और भी जो हम एक्स्ट्रा डेटा देखते हैं इसके जो स्ट्रॉन्ग शेयर्स के वो ऑलमोस्ट पॉजिटिव थे। तो मार्केट यहां से नीचे गिरेगा नहीं क्योंकि निफ्टी ऑप्शंस के डेटा आप देखिए पॉजिटिव है और 2:30 बजे के आसपास वीवैप पॉजिटिव और आपके बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा भी पॉजिटिव कन्वर्ट होगी। ये कन्वर्ट हो गए, देखो वीवैप पॉजिटिव, पीसीआर पॉजिटिव और डेटा डिफरेंस पॉजिटिव, रिडक्शन होके पॉजिटिव हो गए। तो इसका मतलब ये था कि यहाँ से एक अपर साइड का मूव आ सकता है मार्केट में। और मैं आपको स्ट्राइक प्राइस दिखाता हूँ। हमारी स्ट्राइक प्राइस थी आज कॉल साइड की 48,000 की कॉल ली थी हमने, जो हमें डे लो के आसपास करीबन 120-130 के आसपास मिली। और थोड़ा सा आज का रिस्की ट्रेड था क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा क्लियर कट पिक्चर नहीं दे रहे थे आपको, तो इसलिए हमने पुट की भी 1-2 हेजिंग पोजीशन ली जो हमने कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोज कर दी। 100-150-200 रुपये के प्रॉफिट में उनको हमने क्लोज कर दिया और फिर हमने हमारा जो कॉल ट्रेड था नेकेड उसको हमने ऊपर जाने दिया। तो आज के ट्रेड का क्रक्स ये था कि इतना साइडवेज मार्केट होने के बाद भी देखिए मार्केट इसी रेंज के अंदर घूमता रहा, मार्केट इसी रेंज में घूमता रहा। हम बहुत डिटरमाइंड थे कि यहाँ पे पुट की पोजीशन नहीं बनेगी। पुट पोजीशन इसलिए नहीं बनी यहाँ पे क्योंकि निफ्टी के जो स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं, बैंक निफ्टी के जो स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव थे और निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के डेटा पॉजिटिव नहीं थे, नेगेटिव थे, लेकिन निफ्टी के ऑप्शंस के डेटा सारे पॉजिटिव थे। तो केवल अकेली बैंक निफ्टी अगर नेगेटिव है तो मार्केट को यहाँ से नीचे गिरा नहीं सकती क्योंकि बाकी के सारे इंडिकेटर जो हैं वो पॉजिटिव थे। तो हमने 230 के आसपास एक कॉल में पोजीशन बनाई और करीबन 100 पॉइंट्स के आसपास हमने बुक किए। मैं अब आपको दिखाता हूँ ट्रेड बुक। ये आज की स्ट्राइक प्राइस है 48,000 की स्ट्राइक प्राइस, जो हमने एग्जैक्ट 2-2:30 बजे के आसपास ली, 130 के आसपास ली हमने और हमने इसको ये देखिए हमने इस रेंज में 230 के आसपास ली, सॉरी 130 नहीं 230 के आसपास लिया। 230 के पास लेने का रीजन ये था कि ये बार बार इसी पॉइंट के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा था, मार्केट इसी पॉइंट पे कंसोलिडेट हो रहा था और हमने आराम से 100 पॉइंट्स के आसपास बुक किए। मैं आपको ट्रेड बुक दिखाता हूँ। ये है आज की ट्रेड बुक।
2 ट्रेड हमारे पुट में थे, लेकिन ये हेजिंग पोजीशन थी जो हमने 100, 150, 200 रुपए के प्रॉफिट में निकाल दी जब मार्केट ऊपर जाने लगा। मेजर प्रॉफिट हमारा 48,000 की कॉल में था। 48,000 की स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने का रीज़न ये था कि मार्केट के अंदर अगर ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है तो हमें ज़्यादा लॉस नहीं होगा, इसलिए हमने एक आउट ऑफ मनी की कॉल को सेलेक्ट किया। आज प्रॉफिट आप लोगों के सामने है। इस तरफ देख लीजिए, आपके लेफ्ट हैंड साइड में रिलायंस, SBI, ये मैं जूम करके दिखा दूं आपको, रिलायंस, SBI, ICICI बैंक और HDFC बैंक थोड़ा नेगेटिव था, लेकिन बाकी सारी चीज़ें पॉजिटिव थी। तो ओवरऑल कंडीशन हमारी प्रॉफिट में रही और कॉल ट्रेड ने हमें एक हेवी अमाउंट में एज कंपेयर टू पुट प्रॉफिट दिया। मैं फिर भी बोल रहा हूं कि आज के मार्केट में पुट की पोजीशन बनाने का कोई भी रीज़न नहीं था, क्योंकि पुट की पोजीशन, मेरे इनिशियल वीडियोस देखिएगा, मैंने बताया आपको पुट की पोजीशन बनेगी भैया डे टॉप पे, और पुट की पोजीशन यहां अगर बननी है, ये देखिए, अगर पुट की पोजीशन यहां बननी है इस रिजेक्शन पे, इस रिजेक्शन पे और इस रिजेक्शन पे, तो यहां से मार्केट नीचे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां से मार्केट नीचे क्यों नहीं आएगा, उसके पीछे रीजन, यहां से मार्केट नीचे आ सकता है, बिल्कुल सारी चीजें नेगेटिव है तो कंसोलिडेशन में, लेकिन सारी चीजें नेगेटिव होनी चाहिए। सारी चीजें नेगेटिव कहाँ है भाई? ये देखो, निफ्टी ऑप्शंस की डेटा पॉजिटिव, वीवेब पॉजिटिव, PCR पॉजिटिव, और ये देखिए रिलायंस पॉजिटिव, SBI पॉजिटिव, ICICI बैंक पॉजिटिव, तो इतनी सारी पॉजिटिव। और इंडेक्स देखिए आप, बैंक निफ्टी इंडेक्स 350 पॉइंट पॉजिटिव, निफ्टी 190 पॉइंट पॉजिटिव, तो इतनी सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। तो ये मार्केट डे लो के ऊपर क्यों कर रहा है? केवल ये दिखाया जा रहा है कि ऑप्शंस के डेटा नेगेटिव हैं। दैट इज वाई पीपल मेक पोजीशन इन पुट एट डे लो, और हम कभी भी पुट में पोजीशन डे लो पे नहीं बनाते। हम ये देखते हैं कि मार्केट अगर डे टॉप पे है और सारी की सारी चीज़ें नेगेटिव है तो डे टॉप पे पुट की पोजीशन बनेगी, और मार्केट कहीं अपने डे लो के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है और सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा अगर नेगेटिव हैं तो भी हम सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं, क्योंकि अकेला इंडिविजुअल बैंक निफ्टी ऑप्शंस का डेटा अगर नेगेटिव शो कर रहा है तो मार्केट वहाँ से बहुत ज़्यादा हेवीली तो नीचे नहीं गिरेगा, लेकिन ये ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ से मार्केट एक अप साइड का मूव हो सकता है। शायद ये प्रॉफिट बुकिंग का एक रैली हो, लेकिन फिर भी मार्केट हो सकता है मार्केट कल गैप अप खुले और 48,100, 200 के लेवल तक जाए और फिर यहाँ से गिर जाए। लेकिन हमने आज अपना प्रॉफिट कॉल में किया। इसी के साथ आप लोगों से गुजारिश करता हूं, अगर वीडियोस और एनालिसिस चार्ट के साथ में, डेटा के साथ में रिलेट करके आप लोगों को समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियोस को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट भी पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।